दुनिया में जागने पर मैंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां खूंखार मॉन्स्टर का राज है। इंसान 18 साल के होने पर अलग अलग खूंखार मॉन्स्टर को जगाते हैं। कुछ निर्माण फिनिक्स को जगाते हैं, जो उसकी असली इमॉर्टल आग है, जो आसमान में सबको जला सकती है। दूसरे व्हाइट कुनबे को जगाते हैं, जिसके पास आसमान में उड़ने और धरती में बिल बनाने की स्पेस की ताकत होती है। फिर भी तीसरी सुप्रीम ट्रू ड्रैगन को जगाते हैं, जो अमर होने की ताकत के साथ पैदा हुआ है। लेकिन मैं एक टूटे फूटे घर में जागा, जिसका मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स मुझे बेकार कचरा समझकर मजाक उड़ा रहे थे। जिस घर में मैं जागा वहां अचानक एक आवाज आई, 10 खूंखार और 10 भयानक मॉन्स्टर को जगाने पर बधाई। स्टोन पाथ प्रैक्टिस से कोई भी 10 पुराने दिव्य जानवरों को जगा सकता है। आज स्टार सी मास्टर एकेडमी में अवेकनिंग सेरेमनी है। इसी समय एक खूबसूरत औरत विकी प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई। ये मेरी स्कूल की खूबसूरत गर्लफ्रेंड ल्यूजिया की थी। जैसे ही उसने धीरे से अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा, एक चमकदार रोशनी ने तुरंत पूरे ऑडियंस को ढक लिया। सब लोग हैरानी से हाफने लगे। ये ऑरा कम से कम ए रैंक का था और एस रैंक की भी उम्मीद थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रोशनी खत्म हुई, लियू जियाकी के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा था, जो खोया हुआ लग रहा था। ये असल में एक एस रैंक और फेदर ड्रैगन था, जो टॉप टियर हीलिंग पावर वाला हीलिंग टाइप मॉन्स्टर था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। आपको पता होना चाहिए कि बैटलफील्ड में हीलिंग कमाल की है। होली ऑर्डर के मॉन्स्टर की बहुत मांग होती है और रैंक 7 लेवल में बटा होता है। आमतौर पर ए रैंक को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई इस रैंक वाला है तो वह सबसे अच्छा चुना हुआ होता है, जिसके टॉप 4 होली ऑर्डर में से किसी एक में शामिल होने का 100% चांस होता है। एस रैंक एक नेशनल ट्रेजर जैसा है। एस रैंक कैसा होता है ये तो छोड़ दीजिए, इसलिए लियू जियाकी का भविष्य अच्छा कहा जा सकता है। इस समय लियू जियाकी मेरी तरफ आ रहा है। उसने शांति से कहा, दाई हुई, गुड लक। ये देखकर मुझे साफ महसूस हुआ कि लियू जियाकी का रवैया बदल गया है। सिर हिलाने के बाद मैं अवेकनिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा, मेरे सिर के ऊपर एक धुंधला महल का फैंटम तैरता हुआ दिखा। रुको दोस्त, तुम गलत मूवी सेट पर आ गए हो। यहाँ सभी ने मॉन्स्टर जगाया है। तुम्हारे पास एक अवेकन हाउस है। सबसे मजेदार बात यह है दोस्त, तुम्हारा अवेकन हाउस सिर्फ ई लेवल पर है। ये बर्बाद हो गया है। इससे छोड़कर सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस समय मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। महल में टेक्स्ट की कई लाइनें दिखाई दी। बधाई हो, आपको टेंपल के मेंबर के तौर पर चुना गया है। 10 पुराने गॉड्स में से किसी एक को जगाने के लिए एक ट्रायल पूरे करें। पहला ट्रायल शुरू हो गया है। कृपया 1 मिनट के अंदर अपने सामने अवेकनिंग स्टोन को निगल दे। ऐसा न करने पर इसे मिशन फेल माना जाएगा और टेंपल अपने आप आपको बाहर कर देगा। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको पहला मॉन्स्टर गॉड्स बैंक आयरन ग्रेड ट्रायल मिलेगा। आप ट्रांसफर हो सकते हैं और नई पावर पा सकते हैं। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ऑडियंस में प्रिंसिपल जिन पिंगताओ न करने पर इसे मिशन फेल माना जाएगा और टेंपल अपने आप आपको बाहर कर देगा। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको पहला मॉन्स्टर गॉड्स बैंक आयरन ग्रेड ट्रायल मिलेगा। आप ट्रांसफर हो सकते हैं और नई पावर पा सकते हैं। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ऑडियंस में प्रिंसिपल जिन पिंगताओ थे, जो अपने पास बैठे डीन ऑफ स्टूडेंट्स को कह रहे थे, इस बेकार की बात को और मत टालो। जाकर प्रेसिडेंट गाओ को बताओ कि उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दी गई है और उसे निकाल दिया गया है। तुरंत स्टूडेंट हॉस्टल से निकल जाओ और 1 महीने के अंदर बकाया ट्यूशन फीस भर दो, नहीं तो कानून उसे सजा दे। डीन ऑफ स्टूडेंट्स ने सिर हिलाया और मेरी तरफ बढ़े। प्रेसिडेंट गाओ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्योंकि आपने 1 साल से ट्यूशन फीस नहीं दी है, इसलिए हमारे स्कूल ने आपको निकालने का फैसला किया है। प्लीज 1 दिन के अंदर हॉस्टल से निकल जाओ। साथ ही प्लीज 1 महीने के अंदर बकाया ट्यूशन फीस भर दो, नहीं तो हम तुम्हें कानून के हवाले कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे निकालने का नोटिस दिया। उसी समय लियू जियाकी भी मेरी तरफ बढ़े। मैंने एस लेवल जगाया मॉन्स्टर, और तुमने एक बेकार डी रैंक वाली चीज जगा दी। हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। चलो अलग हो जाते हैं। वो मुड़ा और प्लेटफॉर्म से नीचे चला गया। लेकिन तभी स्टोन ब्रदर टेंपल की आवाज फिर आई, 1 मिनट बचा है, प्लीज ट्रायल तुरंत पूरा करो, नहीं तो स्टोन ब्रदर टेंपल अपने आप खुल जाएगा। ये सुनकर मैंने सीधे अवेकनिंग स्टोन उठाया और सबके सामने अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर सब लोग आगे दौड़े। हालांकि इस समय मेरी चेतना पहले ही स्टोन ब्रदर टेंपल में जा चुकी थी। तभी पत्थर की मूर्तियों में से एक की आंखें अचानक तारों की रोशनी से चमक उठी। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरी पहाड़ी को हिला दिया। धरती हिला देने वाला गुस्सा आखिरकार उस बड़े जानवर के पेट में घुस गया। बड़ा मुंह तारों वाले आसमान से सुबह की रोशनी चली गई और चिकनाई वाले पत्थर भी धुंधले पड़ गए। तलवार की मायान पूरी तरह से हिल गई। सोल स्टार सूरज, चांद और तारों को अपने समय के तौर पर इस्तेमाल करते हुए चांद को बाहर निकालता है। यह सुपर सीएस लेवल है, द ग्रेट फेरोसिस ओवरवेलमिंग हेवन।
मैंने सच में एक ऐसे बेमिसाल दिव्य जानवर को जगाया है। इस समय ओवरवेलमिंग हेवन की लाल नजर मुझ पर पड़ी। उसने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और अचानक मुझे काट लिया। उसी समय मेरे दिमाग में जानकारी की बाढ़ आ गई। ओवरवेलमिंग हेवन ट्रायल पूरा करने पर बधाई, आपने ओवरवेलमिंग हेवन जर्नी हासिल कर ली है। स्पीड आप सुपर सीएस लेवल की ग्रेट फेरोसियस ओवरवेलमिंग हेवन में बदल सकते हैं। आपने ओवरवेलमिंग हेवन टैलेंट इनहेरिटेंस टैलेंट हासिल कर लिया है। 1 इन्फिनिट डिवोरिंग टैलेंट। 2 दूसरों के टैलेंट और एबिलिटीज को अपने इस्तेमाल के लिए लूटना सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लूटा गया व्यक्ति हमेशा के लिए यह टैलेंट खो देता है, लेकिन टारगेट की ताकत एक हाई लेवल टैलेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टेज के नीचे प्रिंसिपल जिन पिंगताओ भी गुस्से में दौड़े। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जाओ पुलिस को बुलाओ और मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को यहां बुलाओ। इस बच्चे ने अवेकनिंग स्टोन को डैमेज कर दिया, वो जेल जाएगा। हालांकि तभी मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और जमीन से उठ गया। तुम आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये अवेकनिंग स्टोन 5 मिलियन का है। तुम्हें लेकिन जैसे ही जिन पिंगताओ ने मेरा सामना किया, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो असल में मेरी नजर से डर गया था। अगले ही सेकंड खून की लपटों ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। इसके तुरंत बाद हवा में एक तेज आभा फैल गई। अपनी सांस रोककर उसने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनी। खून का धुआं धीरे धीरे छट गया और एक लंबी खून जैसी लाल आकृति वहां दिखाई दी। ये आकृति लगभग 3 मीटर लंबी और ताकतवर थी, जो काले और गहरे लाल कवच से ढकी हुई थी। कवच पर खून जैसी लाल लपटें बनी हुई थी। उसकी छाती पर बने पैटर्न नरक के निशान जैसे लग रहे थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां एक सुई जैसी आत्मा भी थी जिसकी आंखें बंद थी, जिससे मेरे जागे हुए बड़े स्तन उभर आए। आमतौर पर मॉन्स्टर के जागने के बाद उसके 2 मोड होते हैं, जानवर का रूप और इंसान का रूप। लड़ाई के मैदान में इंसान का रूप ज्यादातर लड़ाई में शामिल होता है, जबकि जानवर का रूप सपोर्ट के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। इस समय वहां मौजूद सभी लोग इस असर से हैरान और उत्सुक थे। वे मेरे जागे हुए मॉन्स्टर के शक्तिशाली ऑरा से हैरान थे और उत्सुक इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा था और उन्हें पता नहीं था कि उसका लेवल क्या है। इस समय होम रूम टीचर हुआंग क्यूशेंग बहुत हैरान थे क्योंकि वह एक बी लेवल मॉन्स्टर होने के नाते मेरे बगल में घुटन महसूस कर रहे थे, जिसका मतलब था कि मेरा मॉन्स्टर लेवल निश्चित रूप से बी लेवल से ज्यादा था या उससे भी ऊपर था। चूंकि गाओ जोंग जाग गया था और ऐसा लग रहा था कि ये कबीले का एक जागा हुआ मॉन्स्टर है, इसलिए उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सबसे जरूरी काम गाओ जोंग का लेवल पता लगाना था, लेकिन अब मैं पहले ही जागने वाले पत्थर का इस्तेमाल कर चुका था। कोई और रास्ता ना होने पर जिन पिंगताओं को अपने कई कॉम्पिटिटर के पुराने दोस्तों के फोन नंबर पर कॉल करके कुछ समय के लिए उनकी एकेडमी का अवेकनिंग स्टोन उधार लेना पड़ा। इस समय अपना ट्रांसफॉर्मेशन मोड डीएक्टिवेट करने के बाद मुझे लगा कि प्रिंसिपल ली यान का आइडिया था, लेकिन सबके सामने मुझे बेइज्जत करना मंजूर नहीं था। चूंकि उन्होंने मुझे निकालने का फैसला किया, इसलिए मैं आपकी किंगहाई मॉन्स्टर एकेडमी में दोबारा कभी शामिल नहीं होऊंगा। मेरी साफ यादों में आसमान के ऊपर चारों तारामंडलों को ढकने वाली एक और भी बड़ी लंबी परछाई थी। आसपास के लोग कुछ हैरान थे। ये असल में एक ए रैंक उड़ने वाले मॉन्स्टर का वाइड एंगल व्यू था, जिसे एस ऑफ द स्काईज अवेकनर के नाम से जाना जाता था। यह जरूरी इंसान कौन था? एक स्टूडेंट का अवेकनिंग इतना ध्यान कैसे खींच सकता था? उसी समय पेट्रोसॉर पर सवार 3 लोग अचानक आसमान से गिरे और पेट्रोसॉर एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया। वे हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी, एज्योर सी मॉन्स्टर एकेडमी और ईगल विंड मॉन्स्टर एकेडमी के डीन थे। वे अवेकनिंग स्टोन्स लेकर गोल्ड कॉइन नंबर 1 के पास पहुंचे। हम आपके लिए सबसे बड़ा अवेकनिंग स्टोन लाए हैं। यह आपके वाले से बेहतर है ना? हम्फ, तुम बूढ़े लोग, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मैं इंडोनेशिया में तुम सबको सुन सकता हूं। ये मुझे दे दो। जिन पिंगताओ ने चारों आदमियों से अवेकनिंग स्टोन लिया और उसे अवेकनिंग टैबलेट पर रख दिया। फिर जिन पिंगताओ ने मुझसे प्यार से कहा, मैं उस अवेकनिंग स्टोन को निगलने के लिए तुम्हें बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए एक नया लाया हूं, इस पर अपना हाथ रखो और हम तुम्हारा अवेकनिंग मॉन्स्टर लेवल देखेंगे। साथ ही तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखते हुए हम तुम्हारा निकालने का नोटिस वापस ले रहे हैं। मेरे मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। सॉरी प्रिंसिपल, क्योंकि तुम्हें पहले ही निकाल दिया गया है, इसलिए मैं अब स्टारसी मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्या तुम स्टारसी मॉन्स्टर एकेडमी पूरे स्टारसी प्रीफेक्चर में सबसे अच्छी एकेडमी है? यहाँ तुम्हें सबसे अच्छी पढ़ाई और रिसोर्स मिल सकते हैं। अपने भविष्य के साथ मजाक मत करो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दोहराया, जो तुमने अभी कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दोहराया, जो तुमने अभी कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। जिन पिंगताओ चेहरा उदास किए एक तरफ चले गए। होम रूम टीचर हुआंग क्यूशेंग कुछ और कहने ही वाले थे, लेकिन जिन पिंगताओ ने उन्हें सीधे रोक दिया। टीचर हुआंग, हमारी जिंगहाई मॉन्स्टर एकेडमी में ऐसे घटिया लोग नहीं हैं। चलो इस बारे में बात भी नहीं करते कि वो एस रैंक का है या नहीं। अगर है भी तो हम नहीं। हमें घमंडी, नैतिक रूप से भ्रष्ट लोग नहीं चाहिए। ये सुनकर आसपास के 4 डीन तुरंत उसके लिए होड़ करने लगे।
हाँ हाँ हाँ, नौजवान, तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी में शामिल हो जाओ। हमारी एकेडमी में सिर्फ 2 एस रैंक के स्टूडेंट हैं। तुम्हें जो रिसोर्स मिलेंगी वे हमारी एकेडमी में सिर्फ एक एस रैंक है, तुम्हें और भी मिलेंगे। हमारी एज़योर मॉन्स्टर एकेडमी में एक भी एस रैंक नहीं है। पूरे स्कूल के रिसोर्स तुम पर डाल दिए जाएंगे, जिससे तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकोगे। हमारी हीरोइक विंड मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। हमारे स्कूल में सिर्फ एक एस रैंक है, लेकिन इसमें पूरे जिंघाई प्रीफेक्चर की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। हमसे जुड़ो, तुम आजादी से कोई भी खूबसूरत लड़की चुन सकते हो। तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें ऐसे मौके की जरूरत है। सच में कोई तुम्हारे सामने ही तुम्हें चुरा रहा है। जिन पिंगताओं का चेहरा और भी बुरा हो गया। तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम सब किस बात से इतने परेशान हो? पहले उसे टेस्ट करने दो। ये कहना मुश्किल है कि वो एस रैंक होगा या नहीं। इस समय मेरी नजर ऑडियंस में लियू जियाकी पर पड़ी। मैं सच में अपने लेवल के जागने के बाद उसे देखने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होगा। इस समय जैसे ही मैंने अपना हाथ अवेकनिंग पर रखा, हालांकि एक तेज रोशनी ने मेरे शरीर को रोशन कर दिया। जिसने भी ये देखा उसने तुरंत अगले अवेकनिंग पर जोर से दबाव डाला। आपको पता होना चाहिए कि जो टैलेंट अवेकनिंग को झेल सकता है वो डी से एस लेवल का होता है। अभी के हालात का मतलब है कि मेरा टैलेंट एस लेवल से ऊपर है। और न्यू कस्टम्स बीस्ट एकेडमी की शुरुआत के बाद से अवेकनिंग के दौरान टूटने की सिर्फ एक घटना हुई है। 30 साल पहले उस स्टूडेंट ने एस लेवल के मॉन्स्टर तियानिंग वेयरहाउस को अवेकनिंग दी, जिससे पूरे स्टारसी कॉन्टिनेंट में लड़ाई हो गई। मैजिक बीन के दूसरी तरफ एक टॉप लेवल मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी ने सीधे उसे एब्जॉर्ब करने के लिए लोगों को भेजा। ग्रेजुएशन के बाद वो बिना किसी असेसमेंट के मिलिट्री होली ऑर्डर में शामिल हो गया। बाद में वो होली ऑर्डर से अलग हो गया और एक नया होली ऑर्डर बनाया और उसका लीडर बन गया। वो होली ऑर्डर पूरे इलाके में टॉप लेवल का था। अब मिलिट्री में वो एक ताकतवर वॉर किंग है और उसका नाम शिन हाइजाओ में सभी की यादों में बसा हुआ है। इसलिए वो मोतियानियों के होली ऑर्डर लीडर के तहत 36 वॉर किंग्स में से एक है। इस समय लियू जियाकी अपने सामने सब कुछ होते देख यकीन नहीं कर सका। उसके पैर कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर एकेडमी का माहौल और भी खतरनाक हो गया। ये लड़का एस रैंक का है। हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी उसे ले रही है। हमें वे 2 एस रैंक नहीं चाहिए। सच में अगर तुम उसे नहीं चाहते तो हम बिहाई में भी नहीं चाहते। वापस जाओ और सभी स्टूडेंट्स को 1 साल दोहराने के लिए कहो। सारे रिसोर्स गाओ जोंग को ट्रेनिंग देने में लगा दिए जाएंगे। तुम दोनों बूढ़े लोग, तुम इतने गुस्सैल कैसे हो? हालांकि हम जीजिंग में वह नहीं कर सकते जिसके लिए तुम इतने गुस्सैल हो। मैं अपने बेटे की शादी में इस्तेमाल किए गए पैसे निकाल कर गाओ जोंग को रिसोर्स खरीदने के लिए दूंगा। हमारे यूंगफेंग में कई अमीर औरतें हैं जो जब तक मेल प्राइम मिनिस्टर आते हैं तुम्हें अनगिनत माने फूल दे सकती हैं। चारों मॉन्स्टर एकेडमी लड़ रही है, लेकिन उन्होंने जिन पिंगताओं को इतना अफसोस करते नहीं देखा कि वह अपने दांत पीसकर पाउडर बना रहा है। ज्यादा खुश मत हो। 72 हफ्ते और 36 हफ्ते में जब भी एस लेवल या उससे ऊपर का कोई जीनियस सामने आएगा तो सबसे पहले मिलिट्री को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। मिलिट्री अपने खास अवेकनिंग स्टोन का इस्तेमाल लेवल टेस्ट करने के लिए करेगी और उन्हें शायद सीधे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ अगर उसे किसी जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया? इस सारी लड़ाई और हाथापाई से सिर्फ कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार है। चारों डीन ने जिन पिंगताओं को नफरत से देखा। ठीक है, तो क्या हुआ? जब तक वो हमारे स्कूल से जुड़ा है ये इसके लायक है। एसएस लेवल का जीनियस, मैंने से ग्रेजुएशन किया है। क्या हम यही नहीं चाहते? तुम्हारी जिंघाई एकेडमी ने तब सिर्फ एक निकाला था और वो हमेशा हमारी 4 बड़ी एकेडमी से ऊपर रही है ना? तुम सपना देख रहे हो। मैंने पहले ही मिलिट्री को इसकी रिपोर्ट कर दी है। मिलिट्री जल्द ही किसी को नए अवेकनिंग स्टोन के साथ भेजेगी ताकि वे उसका लेवल पूरी तरह से पता लगा सके। अगर वो एसएस लेवल का हुआ तो क्या तुम तब स्कूल भेज दोगे? इस समय जिन पिंगताओ सोच रहा था, अफसोस बहुत जल्दी मर गया। ये जानते हुए मुझे कोई रास्ता छोड़ देना चाहिए था। उसी समय जिंघाई प्रीफेक्चर मिलिट्री के हेड मॉर रुटियन ने अचानक लिखना बंद कर दिया। आपने क्या कहा? जिंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ने एस रैंक या उससे ऊपर का एक अवेकनर बनाया है। 5 डीन ने मिलिट्री के अवेकनिंग टाइम फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई किया है सर। ये जिंघाई मॉन्स्टर एकेडमी से खबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसके अलावा बाकी 4 एकेडमी के डीन भी मौजूद हैं। और तो और ये पूरे प्रीफेक्चर के लिए एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। ये सुनकर मोरुटियन ने लाइव ब्रॉडकास्ट खोला और देखा। मैंने सोचा, क्या जनरल गाओ, ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सर, जनरल गाओ लुओ जुआन और लिन किंगसिन का बेटा है। क्या? मोरुटियन के चेहरे पर हैरानी से भाव बदल गए। उसने 3 साल पहले जिंघाई प्रीफेक्चर की तबाही की लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। लोगों की लिस्ट में लुओ जुआन और लिन किंगसिन शामिल हैं।
वे दोनों बहुत अच्छे फौजी थे, खासकर हमारे 8वें भाई लुओ जुआन। उस लड़ाई से पहले वह ग्रेट जिया के 4 बड़े पवित्र ग्रुप में से एक हेवनली क्रिम्सन होली ग्रुप के विचार से पहले ही गुजर चुका था, और उसके पास हेवनली क्रिम्सन होली ग्रुप में शामिल होकर एक ही कदम में टॉप पर पहुंचने का मौका था। बदकिस्मती से वह ऐसे ही मारा गया। उस समय मोरूटियन अभी भी बहुत देर तक आहे भर रहा था। पता चला कि वह अवेकनिंग वापस लेने वाला था। इस बार मैं खुद स्टारसी मॉन्स्टर एकेडमी जाऊंगा। लेकिन तभी बाहर से सीटी की आवाज आई। ये सुनकर मोरूटियन वहीं जम गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पंखों वाला ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ा रहा है, जिससे आसमान ढक गया है। ड्रैगन की पीठ पर 2 लंबे लोग खड़े थे। मोरूटियन उन लोगों को देखकर तुरंत चौंक गया। फिर उसने ड्रैगन की पीठ पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी को आदर से झुककर प्रणाम किया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, जो ग्रेट जिया के 36 शहीद योद्धाओं में से एक था। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक जवान आदमी का कंधा पकड़ा और ड्रैगन की पीठ से नीचे कूद गया। मोरूटियन ने गुयूमो के बगल में बैठे जवान आदमी की तरफ देखा। उनके अलग हुए 10 साल हो गए थे और उसे प्रिंस गुयूजान से सीखने का मौका नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि प्रिंस गुयूजान के बगल वाला इंसान गुयूमो है। लेकिन ये मेरा बेटा गुलिंग शियाओ है। उसने पिछले महीने ही जागृति समारोह में हिस्सा लिया था और एक ऐसे राक्षस को जगाया था जो सिर्फ एस रैंक का था। मैंने देखा कि वो नाराज और उदास लग रहा था, इसलिए मैं उसे वो जगह दिखाने वापस ले आया जहां मैं बड़ा हुआ था। ये बच्चा राजधानी में बड़ा हुआ, अपनी माँ से बिगड़ा हुआ। वह सिर्फ बातें करता है, कुछ करता नहीं। अब उसे विनम्र होना और दुनिया को देखना सिखाने का समय है। सीएस रैंक होने से क्या फर्क पड़ता है? टैलेंट आपका पोटेंशियल तय करता है, आपका भविष्य नहीं। मेरा बेटा गुयूमो का बेटा औसत दर्जे का नहीं हो सकता। ये सुनकर मोरूटियन पूरी तरह चौंक गया। क्या राजधानी के बड़े कबीले एक दूसरे से यही उम्मीद करते हैं? 20 साल पहले गुयूमो ने राजधानी के 5 बड़े कबीलों में से एक किन कबीले की सबसे बड़ी बेटी से शादी की थी और तब से राजधानी में ही रह रहा है। राजधानी का किन कबीला है, किन परिवार एक ताकतवर कबीला के 2 छोटे भाई है, दोनों मिलिट्री कमांडर हैं, और एक बड़ा भाई जो मिलिट्री जनरल है। किन परिवार अपने 2 ताकतवर सदस्यों और एक ताकतवर सदस्य के लिए जाना जाता है। अब गुयूमो के जुड़ने से वे 2 ताकतवर सदस्य और 2 ताकतवर सदस्य हो गए हैं। किन परिवार का मुखिया भी निचले लोगों के 9 महान राजाओं में से एक है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किन परिवार जो एक ताकतवर कबीला है गुलिंगशियाओं से बहुत उम्मीदें रखता है। यही गुयूनमो की समस्या है। मॉन्स्टर एकेडमी ने एक और जीनियस पैदा किया है जिसने एक एसएस लेवल के मॉन्स्टर को जगाया है। मोरूटियन हिचकिचाया, सोचा हाँ लेकिन वह अब स्टारसी मॉन्स्टर एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर राजा गुजान को दिलचस्पी है तो चलो रास्ते में इसे साथ में देखते हैं। गुयूमो ने सिर हिलाया। जाओ, तुम दिव्य सींग वाले वाइवॉन यहाँ आते हुए तुम इसे बाद में ठीक कर सकते हो, या कम से कम एक काम चलाओ मरम्मत तो कर ही सकते हो। लेकिन मोरूटियन के दिल में एक तूफान उठ रहा था। आपको पता होना चाहिए कि ये दिव्य सिंह वाला वाइवॉन मॉन्स्टर स्लॉटर में एस क्लास रैंक वाला मॉन्स्टर है। इसकी ताकत ब्लू ग्रीन से भी ज्यादा है, मोरूटियन के बराबर। मिलिट्री में ये कमांडर होगा, लेकिन गुयूमो के सामने ये सिर्फ इस बीच जिंघाई एकेडमी में समय की कमी के कारण बचा हुआ जागरण समारोह दोपहर में होगा। और लियू जियाकी मेरा शानदार प्रदर्शन देखकर इसे मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए 3 बार सोचने के बाद वो सुलह का नाटक करते हुए मेरे पास आई। जनरल गाओ, मैंने इसके बारे में सोचा है। असल में आज सुबह हम दोनों थोड़े जल्दबाज थे। अगर आप मुझसे माफी मांग सकते हैं तो मैंने आपको माफ कर दिया और हमारा रिश्ता जारी रखा। यह सुनकर मैं चुप हो गई और आपको अनदेखा करते हुए खाना जारी रखा। लेकिन लियू जियाकी ने बहुत देर तक इंतजार किया और यह देखकर कि मैंने जवाब नहीं दिया, उसने सबके सामने मुझसे जोर से पूछा, प्रेसिडेंट गाओ, क्या आप मुझे सुन नहीं रहे हैं? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इस समय लियू जियाकी बहुत ज्यादा हैरान थी। आमतौर पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलती, मुझे पता चल जाता कि उसे प्यास लगी है या भूख, और मैं तुरंत उसकी हर जरूरत पूरी कर देता। लेकिन आज मैं अचानक एक अलग इंसान बन गया था जिसे उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने मना नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इतने सारे क्यों हैं? मैंने लगातार जवाब दिया, जिससे लियू जियाकी को गुस्सा आ गया। मैं लगभग मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे अपना शानदार टैलेंट याद आया और वो उसे छोड़ने का मन नहीं कर रही थी। ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर गाओ, आप मुझ पर पहले ब्रेकअप करने का इल्जाम लगा रहे हैं और अब आप मेरा ध्यान खींचने की कोशिश में नाराज हो रहे हैं, है ना? हम्फ, तुम जैसे बड़े आदमी, क्या तुम्हें इतना छोटा बनने की जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था, जब तक तुम माफी मांगने को तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकता हूं। मैं अनजाने में मुस्कुराया। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या मैं गलत था? कहो। मैंने अपनी ट्रे उठाई। जियान जुआंग से जाने का इरादा था। तभी लियू रुयान ने मुझे जोर से डांटा, रुको, क्या तुम सच में मेरे साथ वापस आने का प्लान नहीं बना रहे हो? इस जिंदगी में मुझे पाने का यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। ये सुनकर मैं थोड़ा रुका, मुड़ा और कहा, हाँ,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अगर तुम होगी तो भी ये बकवास है। कुछ लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो भी बकवास है। मेरी बातें सुनकर लियू जियाकिजिंग को इतना गुस्सा आया कि वो बेहोश हो गई। जब दोपहर की जागरण की रस्म आई तो जागरण की टेबल के बगल में एक बहुत आरामदायक रिक्लाइनर था और मैं उस कुर्सी पर लेटा हुआ था। चारों दिन नौकरों की तरह मेरी सेवा कर रहे थे। एक पंखा झल रहा था, एक फावड़ा चला रहा था और एक सोने की बोतल पकड़े हुए था। ये नजारा देखकर वे लगभग दांत पीसकर धूल में मिल गए। डीन, क्या हम सच में दोबारा कोशिश नहीं करेंगे? क्या ये गाओ जोंग है? क्लास टीचर हुआंग क्यूशिंग ने झुककर उससे पूछा। किस चीज के लिए कोशिश? अगर तुम इतने काबिल हो तो करो। उसका घमंडी रवैया देखो। तुम्हें लगता है कि वो हमारी बात भी सुनेगा? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसका टैलेंट पहले क्यों नहीं देखा? क्या तुमने इस साल अपने परफॉर्मेंस रिव्यू से डिडक्ट करना खत्म कर दिया है? तभी अचानक आसमान में हवा का एक झोंका आया। स्टार सी मॉन्स्टर एकेडमी के ऊपर पूरे एरिया पर एक परछाई छा गई। सबने अनायास ही ऊपर देखा।